मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यस या नो टाइप वाले का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस वीडियो में उसी का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वर्ड या सेकेंड टाइप या WH टाइप को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, अब उसी को पैसिव में बदलेंगे तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड उतार देंगे, हैड को लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव रहेगा तो नॉट, नहीं तो बीन को उतार लेंगे। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी तो उसमें ING हटेगा तो बीइंग लिखेंगे, फिर बाई लगा के ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर अदर वर्ड वगैरह उतार लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। ठीक है बाबू, तो लिखिएगा हाँ why had she been calling me for 2 hours। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बाबू? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये आपकी क्या है बाबू? तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस मेन वर्ब का सी क्या है प्यारे बच्चे? तो सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस मेन वर्ब का मी क्या है प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट है। और ये फॉर 2 आवर्स जो भी है ये आपका क्या होगा? तो अदर वर्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड दिया है ना बाबू, समझ पा रहे हो ना? तो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे आप उतार देंगे, तो वाई का वाई यहाँ पे हमने उतार दिया। ठीक, अब पैसिव बनाना है तो फोकस किस पर करेंगे? ऑब्जेक्ट पर। तो अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी प्रोनाउन है तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस तो मी है, परंतु जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव केस क्या बनेगी? आई, लेकिन सहायक के क्या लगा लेंगे? हैड। अब सब्जेक्ट की जगह पर मी की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? आई। अब देखिए निगेटिव नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे, बिन का नंबर है तो बिन को हम यहाँ पे क्या करेंगे? लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वर्ब में से ING हटाएंगे तो बीइंग हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? बीइंग। ठीक है, अब मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी फोर्थ फॉर्म लिखा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो काल का थर्ड फॉर्म क्या होगा बाबू? काल्ड। तो अब यहाँ हमने काल्ड लिख लिया। अब बाई लगाया है तो हम भी यहाँ पर बाई लगा लेंगे, और एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट जो सी है इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? फॉर। ठीक है, और फॉर 2 आवर्स अदर वर्ड है तो फॉर 2 आवर्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो उतार देंगे, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन। ठीक हुआ प्यारे बच्चे? बना लिए? मिटा दे? चलेगा? चलो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। देखो बाबू, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल टाइप वाले में से बोले ना, हाँ लिखिएगा who had not been reading the novel since morning। ठीक है, देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देंगे बाबू तो यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये रीडिंग है ना बाबू, तो रीडिंग आपका क्या है? तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, और द नोवेल इसका मेन वर्ब का क्या है प्यारे बच्चे? तो ऑब्जेक्ट है। और सिंस मॉर्निंग आपका क्या है प्यारे बच्चे? ये है अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए इसका, अब ये हु क्या है प्यारे बच्चे? तो हु सब्जेक्ट है। हु क्या है? तो हु सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
अब बाबू चूंकि हु क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनता है बाबू, ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो हु बाबू क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट दोनों है, तो जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो बाई लगा के सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन वर्ड है तो ये शुरू में ही लिख देंगे, ठीक है। तो हु की ऑब्जेक्टिव क्या होती है बाबू, तो होती है होम, तो अब यहाँ बाई होम कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया बाई होम, ठीक। अब देखिए, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द नोवेल है, जो सब्जेक्ट बनेगा तो उससे पहले यहाँ क्या लगा लेंगे, है। अब सब्जेक्ट की जगह पर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द नोवेल को क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। अब निगेटिव भी है तो कर्ता के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, और इसके बाद क्या लग जाएगा, बिन। अब वर्ब में से आईएनजी हटाएंगे तो इसके बदले में क्या लगा लेंगे बाबू, तो लगा लेंगे बी, ठीक ना। अब रीड बचा, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो अब रीड हो गया, तो अब अदर वर्ड क्या बचा, सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग को यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत, चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। चले आगे, चलिए तो मिटा देते हैं इसको। अब इसके बाद लिखिएगा कि होम, whom had she been teaching for an hour, वह 1 घंटे से किसे पढ़ा रही थी, ठीक है बाबू। तो अब देखो बाबू, तनी बातचीत पे ध्यान देना। टीचिंग है मेन वर्ब की कौन फॉर्म बाबू, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, इस मेन वर्ब का ये क्या है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बाबू मेन वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट दिया है, दिया ही नहीं है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड क्या है बाबू, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों है, ठीक है। सब्जेक्ट तो सी दिया है ना बाबू, ठीक ना। तब देखिए, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो हुम का बाबू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड रहेगा। तो अब हुम की सब्जेक्टिव केस क्या होती है, हु होती है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट किस दोनों का काम कर गया, समझ रहे हो। अब देखो, अभी सब्जेक्ट कोई भी वचन होगा, अब यहाँ क्या लगा लेंगे, हैड बीन, ठीक है बाबू। क्योंकि वाक्य की रचना कैसे करते हैं, पॉजिटिव की तरह, समझ आ रही बातचीत। देखिए, अब वर्ब में से आईएनजी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा बाबू, बी। तो अब यहाँ पे बीइंग हो गया, समझ रहे हो। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, टाट, ठीक है। अब बाई लगा के सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बाई हो गया, सब्जेक्ट सी है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, हर। अब फार एन आवर ये अदर वर्ड होता है, टाइम है, तो फार एन आवर को यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, उतार देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है, बताओ क्या दिक्कत है, आगे बढ़े। चलो देखो अगला देखते हैं, तो देखो अगला सेंटेंस है, व्हाट हैड दे बिन डूइंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से क्या कर रहे थे, ठीक है बाबू। तो देखो बाबू, तो ध्यान से समझ लो। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है बाबू, सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ठीक है।
और ये क्या है बाबू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, दिया ही नहीं, तो इसका मतलब कि दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस का क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और जब पैसिव बनाएंगे तो इसी को हम क्या बना देंगे प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए, तो व्हाट का सब्जेक्टिव केस व्हाट ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट बना तो वाक्य की रचना कैसे करते हैं, पॉजिटिव की तरह। तो अभी व्हाट है तो अब एक वचन हो चाहे बहुवचन दोनों के साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, अब वर्ब में से आईएनजी हटाएंगे तो इसके बदले में क्या लग जाएगा, बीइंग। ठीक है बाबू, अब डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा छोटू, डन। ठीक है, अब इसके बाद बाई लगाएंगे और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो दे है ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, दे। अभी अदर वर्ड के रूप में क्या बचा, फॉर 2 आवर्स। तो अभी आप फॉर 2 आवर्स को हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उतार देंगे, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत, समझ आई, चलो नहीं समझ आई, हो गया बाबू। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने बोर्ड पे लिख दिया है। इन 5 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इनका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और देखिए ये तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव समाप्त हुआ। तो अब हम लोग प्यारे बच्चे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।